अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम आमिर रज़ाक बुफाया। आप सभी लोग मुझे जानते हैं और आज का जो मौजू है दूध है। तो सबसे पहले माँ का दूध, दूसरे नंबर पे ऊँटनी का दूध, तीसरे नंबर पे भेड़ का दूध, चौथे नंबर पे बकरी का दूध, पाँचवें नंबर पे दूध जो है वो भैंस का दूध है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो है ये गाय और भैंस का दूध चलता है, तो ये भी बहुत ही मुफीद है। इसी हवाले से आपको आगाह करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ आपको कि आजकल एक मामला उठा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी के दूध हैं वो सब के सब मुजरे से आते हैं। अमराज जिगर, अमराज मैदा और अमराज गुर्दा के अमराज पैदा कर रहे हैं, जिससे लोगों को डायबिटीज़ भी हो रही है और लोग तरह तरह के शिकार भी हो रहे हैं। चलें, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया है और हमारी हुकूमत इससे पहले भी अपना इन्हीं चीज़ों के सरपरस्ती कर रही थी। बहुत सारे जो दूध हैं जनाब, ये हुकूमत की सरपरस्ती में बन रहे हैं ना जी, तो हुकूमत को चाहिए इसका नोटिस लेते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं बहुत सारे लोगों को तजर्बात करा चुका था, अपने पेशेंट्स को मना करता था कि इस दूध की वजह से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हम जो आम दूध लेते हैं, गाय का दूध हो, बकरी का दूध हो, भैंस का दूध हो, 3 घंटे बाद वो ख़राब हो जाता है। आप सुबह दूध दोएं, 3 से 4 घंटे बाद गर्मी में ख़राब हो जाएगा और सर्दियों में जो है 5 या 6 या 8 घंटे में अगर उसको बॉयल ना करें तो वो 5 या 6 घंटे चलता है। और अगर यही दूध बॉयल किया जाए तो इसकी लाइफ जो है गर्मियों में 6 घंटे है और सर्दियों में 8 से 10, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे भी चल जाता है। लेकिन जो कंपनीज का दूध है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि फ़लाँ कंपनी का दूध बहुत अच्छा है, फ़लाँ का दूध बहुत अच्छा है, खुला दूध अच्छा नहीं होगा। वो लोग दूध में अपना जो ना इतनी उनका म्यार है और यूरोप से आ रहा है तो यूरोप की कंपनी है, वो लोग बेईमानी नहीं करते। लेकिन अब ये मामला जो उठा है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी सब नज़र आ गया है कि कितने दूध अच्छे हैं, कितनी उनकी क्वालिटी अच्छी है और कितने अमराज जन्म ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को आजमाया, उनको दूध पिलाया, ये जो पैकेट के दूध हैं, और उन्होंने ख़ुद भी अपना इस पर मतलब बहुत सारे मैदा और जिगर के जो पेशेंट आए उसी दूध की वजह से बीमार हो रहे थे। तो मैंने जब ये तजर्बा किया, वाकई वो सही बात थी। तो हम ये समझते हैं कि जो पैकेट वाला दूध है वो मुजरे से अपना अच्छा होगा और जो आम दूध है वो ख़राब होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो दूध हमारे लिए भेजा है वो हमारे लिए बेशुमार बीमारियों के लिए शिफा है, मगर ये पैकेट वाले दूध हमारे लिए बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो आप इससे बचें, आप नेचुरल दूध की तरफ आएँ। नेचुरल दूध में इलाज भी है और शिफा भी है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि मैं लाहौर इस्लामाबाद में भी जाऊं तो वहां भी दूध पीता हूं। मैं कहता हूं अगर ये फ्रेश दूध में भी मिलावट है, इसमें कोई शक नहीं है। बाल शिफा पाउडर मिला रहे हैं, केमिकल्स मिला रहे हैं। इसी तरह जो है जो पैकेट वाले दूध मैंने बताया वो 6-6 महीने, साल 2-2 साल ख़राब ही नहीं होता। क्यों नहीं होते? उसके अंदर ऐसा कोई केमिकल डाला जाता है जो वो ख़राब ही नहीं होते। आप जून जुलाई के महीने में उसको बाहर रखें, कभी ख़राब नहीं होंगे। उसकी वजह यह कि ऐसा केमिकल डाला होता है जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए मुज़रे सेहत है और बीमारियां जन्म ले रही हैं उससे। तो दूध जो है ये बहुत सारे अमराज के लिए शिफा है। आप दूध पिएँ और हर दौर में पिएँ। और मैं वो बात वहाँ स्टॉप हो गई कि दूध जो है, मैं लाहौर इस्लामाबाद में भी जाऊँ तो वहाँ भी मैं दूध पीता हूँ। मैं कहता हूँ 1 किलो पीऊँगा, 1 पाव तो खालिस होगा। दूध हर दौर में हर बंदे को पीना चाहिए और इसमें बेशुमार अमराज के लिए शिफा है। फिर से कहता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ दूध किन अमराज पे काम करता है। दूध में 2 ग्राम हल्दी डाल लीजिए, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, दूध में 2 ग्राम हल्दी और आधा किलो दूध या 1 पाव दूध नीम गर्म में अगर देसी घी डाल लें तो जिस्म में अगर खुश्की है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। गंठिए के लिए बहुत मुफीद है, जल्दी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसी दूध में अगर हल्दी डाल दी जाए तो यही चेहरे के लिए जो है बेशुमार अमराज के लिए शिफा है। जैसे फ्रैकल्स हैं, जैसे पिंपल्स हैं, जैसे एक्नीज़ हैं, जैसे अपना फेस आपका डल हो जाता है, तो इससे दूध जो है दूध आपके फेस को साफ भी करेगा। दूध और ज़ीरा का इस्तेमाल किया जाए तो पेट के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, जिनको दूध हज़म नहीं होता, इसी ज़ीरे को अगर डाल लिया जाए या हल्दी को डाल लिया जाए तो ये दूध जो है हाज़म बन जाता है। दूध के साथ अगर 1 ग्राम जायफल ली जाए, 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को, यानी 2 ग्राम,
तो ये लकवा और जोड़ों के दर्दों के लिए, गंठिया के लिए बहुत मुफीद है। फालिज के लकवा के, फालिज के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, इसी दूध में अगर 50 ग्राम कुंवार गंदल, कुंवार बूटी डाल दी जाए, उसका मगज़ डाल लिया जाए और ये दूध पी लिया जाए नीम गर्म, तो जिनको फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर के लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा, इसी दूध में अगर लौंग डाल लिया जाए या 1 ग्राम लौंग लिया जाए तो ये जिनसी कमज़ोरी के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। दूध के साथ अगर छुआरा लिया जाए, दूध और छुआरा 3 छुआरे कटिंग करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और दूध में बॉयल कर लें और फिर वो दूध पी लें, तो उससे आपके जो प्रोस्टेट का मसला है वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। आपके मसाने को ताकत मिलेगी। अगर आपको यूरिन बार बार आता है, तो जिसे वेसिकल पैरालिसिस कहते हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं, बेड वेटिंग कहते हैं, बाज़ लोगों को बिस्तर में पेशाब निकलता है, बाज़ लोगों को बार बार आता है और बाज़ लोगों को सोते हुए पेशाब निकलता है, तो छुआरा जो है, छुआरा और दूध इस्तेमाल किया जाए तो प्रोस्टेट के लिए, वेसिकल पैरालिसिस के लिए, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के लिए, बेड वेटिंग के लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा, दूध और जलवतरी इस्तेमाल की जाए तो ये भी जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। दूध और सूंड का इस्तेमाल किया जाए, सूंड इस्तेमाल किया जाए तो 2 ग्राम लिया जाए, और सूंड अगर अवेलेबल ना हो तो दूध और अदरक का इस्तेमाल किया जाए, तो यह असाब की ताकत के लिए मुकव्वी असाब है, मुकव्वी मैदा है। अच्छा, अगर आपको पेट में गैस होती है तो इसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है दूध और सूंड का इस्तेमाल। अच्छा, दूध और धनिया का इस्तेमाल किया जाए, खुश्क धनिया जिसे कशनीज़ कहते हैं, 3 ग्राम इस्तेमाल किया जाए। दूध के साथ 3 ग्राम धनिया लिया जाए तो इतलाम और जरियान के लिए, लिकोरिया वाली ख़वातीन के लिए बहुत ही मुफीद है। जिनको दिमागी कमज़ोरी होती है, ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं जिनका कद नहीं बढ़ता, हाइट का मसला होता है या एनीमिया होता है, तो दूध को बादाम के साथ लिया जाए, मगर बादाम खरल किए हुए हों तो बहुत ही मुफीद है। अच्छा, दूध और खशखाश का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है गले के अमराज के लिए, टांसस के लिए। अच्छा, दूध और खशखाश और बादाम, 2 ग्राम बादाम, 2 ग्राम खशखाश, ये दोनों खरल कर लीजिए। ये 1 चम्मच बनेगा, 1 चम्मच दूध के साथ लीजिए। जिन ख़वातीन को लिकोरिया की शिकायत है, जिनको अठराह की शिकायत है, उनके लिए बहुत मुफीद है। जिनको दिमागी कमज़ोरी है, जिन अफराद को, उनके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, दूध और इंजीर का इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह ताला ने इंजीर का कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। इंजीर 4 दाने इंजीर नीम गर्म दूध में डालकर उसको 3-4 मरतबा बॉयल करें और फिर आप इंजीर खा लें और उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल लें, तो ये बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। बवासीर के अमराज के लिए, इसी तरह जो है ना, ब्लीडिंग आपको हो रही हो तो उसके लिए बहुत मुफीद है। अंतड़ी की खुश्की के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, दूध और देसी घी का इस्तेमाल किया जाए तो ये हर मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। जिनको डॉक्टर्स ने मना किया है ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, दिल के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, तो आपके दिमाग की खुश्की भी ख़त्म होगी, आपके दिमाग को भी ताकत मिलेगी। और ये मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी असाब है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है ना, फालिज और लकवा के पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। दूध और तरबूज का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जिनको टेम्परेचर होता है, गर्मियों का बुखार होता है, तो उसके लिए तरबूज 1 हिस्सा और 2 हिस्सा दूध, ठंडा तरबूज होना चाहिए, तो उसमें दूध डाल लीजिए और इसका मिल्क शेक बना लीजिए। इसमें 2 ग्राम जितनी छोटी इलायची डाल लीजिए। तरबूज का मिल्क शेक बना हुआ आपके टेम्परेचर को कम करेगा, आपके दूध को हाज़म भी बनाएगा, और इसके अलावा आपके जो मैदे के अमराज हैं, ख़ास तौर पे मैदा और जिगर के अमराज, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा, कुछ लोगों को यूरिक एसिड का मसला होता है, तो जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है यूरिक एसिड की वजह से, तो दूध और खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत मुफीद है। 1 हिस्सा खरबूजा और 2 हिस्सा दूध, इसका मिल्क शेक बना लिया जाए और 2 ग्राम छोटी इलायची चाहें तो आप डाल लें, तो ये आप खरबूजे का मिल्क शेक बना के पिएँ। मगर खरबूजे का बीज जो है वो आप निकाल लीजिए, तो आप 3, 4, 5 दिन पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता आप इस्तेमाल करें, आपका यूरिक एसिड इंशाल्लाह नॉर्मल हालत में आ जाएगा। आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इलाज मौजूद है खरबूजा और दूध के ज़रिए। इसी तरह कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं,
तो डायबिटीज़ का भी खुराक में इलाज है। आड़ू का मिल्क शेक बना के पिएँ, आड़ू और दूध मिलाकर इसका शेक बना लीजिए, तो ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। दिमाग को ताकत मिलेगी। आपका पेंक्रियास जो है, जो लबलबा इंसुलिन बनाएगा इंशाअल्लाह। दूध और सेब का इस्तेमाल किया जाए, दूध के साथ सेब लिया जाए या दूध और सेब का मिल्क शेक बना लिया जाए, तो ये भी बहुत मुफीद है। मैदा के, जिगर के अमराज के लिए, खून की कमी के लिए बहुत ही मुफीद है। एनीमिया के लिए बहुत मुफीद है। सिरोसिस ऑफ द लिवर के लिए बहुत मुफीद है। दूध और केले का मिल्क शेक बना लिया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है। ये पेट के अमराज के लिए, जिनको पेचस होते हैं, जिनको मोशन होते हैं, इसाल होते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। दूध अकेला भी इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है। दूध और देसी घी जैसे मैंने बताया, ये भी बहुत मुफीद है। दूध और बादाम की सरदाई जो है ये इस्तेमाल की जाए, जिनको सर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, आधे सर में दर्द होता है या पूरे सर में दर्द होता है, तो उसके लिए दूध और बादाम की सरदाई जो है, बादाम दूध में खरल कर लिए जाएँ, उसकी सरदाई बना के इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत मुफीद है। अखरोट और दूध का इस्तेमाल किया जाए, अखरोट का हलवा बना के भी दूध में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी बहुत मुफीद है। मसाने की कमज़ोरी के लिए, दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। दूध वाली गाजर की खीर, तो ये मैदा के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। एक और बात बताता चलूँ, लोगों को शायद इल्म नहीं है, मैं आज इस हवाले से अवेयरनेस मज़ीद देना चाहता हूँ कि दूध और मेहंदी का इस्तेमाल किया जाए तो आपके बुखार के लिए, जिगर के अमराज के लिए, हेपेटाइटिस के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। जिनको नींद ना आती हो और वो तरह तरह की मेडिसिन खाते हों, तो दूध और मेहंदी का इस्तेमाल किया जाए। मगर मेहंदी ऐसे नहीं खानी, उसका सफ़ूब नहीं खाना। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आधा किलो दूध हो और उसमें 15 ग्राम मेहंदी के पत्ते डाल लें। बरगे मेहंदी जो है, बरगे मेहंदी 15 ग्राम डालकर तो उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसको छान लीजिए, छान के आप ठंडा कर लीजिए और वो पी लीजिए। आपका बुखार है, आपका जिगर का मसला है, अगर हेपेटाइटिस सी है किसी को, तो वो 1 महीना इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद अपना किसी भी लेबॉरेटरी से चेकअप करवा लें, इंशाल्लाह रिपोर्ट जो है नॉर्मल होगी, PCR नेगेटिव होगा, ALT नॉर्मल रहेगा आपका और अलीज़ा भी आपका नॉर्मल होगा इंशाल्लाह। इससे मेहंदी, बरगे मेहंदी और दूध। इस तरह नींद ना आती है तो उसके लिए मैंने जैसे बताया बहुत मुफीद है। अच्छा, बाज़ लोगों को जिनसी कमज़ोरी होती है तो उसके लिए प्याज की मजून बना ली जाए दूध में डाल के, तो ये भी बहुत मुफीद है। 5 किलो गाय का दूध, ये बकरी का दूध, और उसमें आधा किलो प्याज डालकर बॉयल करें, अच्छी तरह पकाएं। जब खोया बनने लगे तो फिर देसी घी आप डाल लीजिए। देसी घी डालकर उसको अच्छी तरह फ्राई करें और बीच में चाहें तो शहद डाल लें, लेकिन क्योंकि शहद असल आजकल अवेलेबल नहीं होता, इसलिए प्याज का जो हलवा है वो दूध में बना के इस्तेमाल करें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ लें या बकरी के दूध के साथ लें, तो ये असाब की ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए बहुत मुफीद है और मर्दाना ताकत पैदा करेगा, ये बहुत ही मुफीद है। लहसुन का इस्तेमाल किया जाए दूध के साथ, दूध लहसुन की मजून बना ली जाए। 6 किलो गाय का दूध और 1 पाव लहसुन, देसी लहसुन, तो उसको आप गाय के दूध में पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए, खोया बनने लगे, तो देसी घी में फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद उसकी मजून बन जाएगी। तो मजून बनाने के बाद जो है, मजून कौन किससे बनेगी, कोई शहद तो मिलना नामुमकिन है। शहद और चीनी में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए चीनी का आप शीरा बना लें, तो उसकी मजून बना लें। मजून बनाने के बाद 1 चम्मच रोज़ाना लीजिए। जोड़ों के दर्दों के लिए, गंठिया के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनके लिए बहुत मुफीद है। दिल के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा, जिन लोगों को गले के अमराज हैं, टॉन्सिल्स का मसला है, तो वो बनफशा टी इस्तेमाल करें। बनफशा की चाय बना के इस्तेमाल करें। 3 ग्राम बनफशा 1 पाव दूध में डाल के पकाएं। जब 3-4 उबाले आएँ, उसके बाद उसको छान लें। छान करके आप पी लीजिए, तो आपके टॉन्सिल्स के मसले, आपके गले के मसले इंशाल्लाह ठीक होंगे। आपको नज़ला ज़ुकाम, केरा है, रेशा है, तो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। दूध की खीर जो है चावलों की बना के खाई जाए, तो ये मैदा के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए, तिली के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। दूध और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाए तो ये मुकव्वी कल्ब भी है, मुकव्वी असाब भी है और मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा। आधा से 1 ग्राम ज़ाफ़रान क्योंकि महंगा है इसलिए मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन जो लोग साहिब हैसियत हैं
वो ज़ाफ़रान अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाफ़रान इस टाइम जो है 2,20,000 रुपये किलो ज़ाफ़रान है। तो दूध और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाए। ज़ाफ़रान आधा से 1 ग्राम दूध में, नीम गर्म दूध में डालकर बॉयल करके वो आप पीजिए, तो इससे आपके असाब को भी ताकत मिलेगी, जिनसी ताकत भी बढ़ेगी। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के पिएँ तो ये भी बहुत मुफीद है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जिगर के अमराज के लिए, कैंसर के अमराज के लिए। स्ट्रॉबेरी क्योंकि एंटी कैंसर है, और यही अगर इसका मिल्क शेक बना लिया जाए तो कैंसर के बचाव के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन को, बाज़ जेंट्स को इतलाम और जिनान की शिकायत होती है, बाज़ मर्दों के स्पर्म कम होते हैं, बाज़ ख़वातीन को लिकोरिया की शिकायत होती है, बाज़ ख़वातीन को अठरा की शिकायत होती है। तो बबूल जो है, बबूल की फलियाँ, कीकर की फलियाँ साया में खुश कर लीजिए और उसका सफ़ूक बना लीजिए। 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को नीम गर्म दूध के साथ लीजिए, तो इससे आपकी जो शिकायत हैं वो ठीक होंगी और आप इंशाल्लाह तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। दूध और गुलकंद का भी इस्तेमाल कराया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है। दूध गुलाब की पत्तियाँ अगर दूध के साथ ली जाएँ तो ये भी दिल के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। दूध और दालचीनी का इस्तेमाल कराया जाए, 2 से 3 ग्राम दालचीनी दूध के साथ लीजिए, शुगर के अमराज के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। आपकी नज़र को तेज़ करेगा, नज़र को बढ़ाएगा। सौंफ और दूध का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है। 3 से 4 ग्राम रोज़ाना सौंफ दूध के साथ लीजिए या दूध में डाल के लीजिए, तो आपका जो नज़र की कमज़ोरी है वो ठीक होगी, सर का दर्द है वो ठीक होगा, दिमाग की कमज़ोरी है वो ठीक होगी। दूध और धनिया का जैसे मैंने बताया आपको, तो ये भी बहुत मुफीद है। अच्छा, इसी तरह दिल के अमराज के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज है अर्जुन की छाल। तो ये पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ कि दूध, अर्जुन की चाय बना के इस्तेमाल की जाए दूध वाली, तो दिल के अमराज के लिए, दिल के बाईपास के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए बहुत ही मुफीद है।